मैं तभी कह रहा यार कि 11-12 याद हो, लेकिन वो फिट तो याद हो ना। लेकिन 11 बार से इंशाल्लाह मस्ट है, मस्ट इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। आईटीए ड्राफ्ट और जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना 678 वाली, उसके मतलब तो मैं 99% श्योर हूँ पेपर 100% अटेम्प्ट होगा, 2-3 MCQ से छूट जाए। सर यहाँ पे जरा साइड पे चैप्टर लिखे ना, जिससे आपको कंफर्म ऐसे पेपर आएगा, मतलब सवाल आए। कैमरे के सामने बोल दो, हाँ नहीं वो तो अपने वर्ड्स में। नहीं लिखे, मतलब साइड पे क्या, वैसे मैं कह रहा था कि लिख दें। मैं लिख सकता हूँ, मैं सामने लिखूँगा, किसी और को चाहिए ले ले वो भी ऑन करता हूँ वर्ड्स। देखो पहली बात तो ये है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ के लिए, मैं जो कह रहा हूँ अपने पास एक्सपीरियंस की बेस पे करूँगा, हाँ। ठीक है, उसमें चेंज आ सकता है। लेकिन 6, 7, 8 छोड़ के भी बंदा के वर्स्ट सिनेरियो आपने 20% कोर्स छोड़ दिए, हालांकि 20 की बता थोड़ा बनता है, और 20% कोर्स छोड़ दिए, 20 का नंबर पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, 80 में से 50 आते हैं। सर तो आप बता नहीं रहे थे कि फर्स्ट 6 चैप्टर में से तकरीबन 50%। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो लगा लिया जाए कि पेपर बनाने वाला बहुत ही अजीब तरह का बंदा था, उसने 4 सवाल दे दिए उठा के 3 चैप्टरों से, ऐसे हुआ नहीं आता। माइक्रो जो है, माइक्रो से आप कहते हैं ना कि चार आने सवाल चाह आने चाह 30 कितने के 40, 30 मार्क्स के 35 मार्क्स के तो 5 नंबर और 5 नंबर MCQs के। अच्छा, मतलब 40 नंबर 40 पेपर माइक्रो से हाँ, पक्का है, और फाइनेंस से फाइनेंस से इंशाल्लाह 45 का है, 4 लॉन्ग 5 MCQ। 40 और 15 नंबर का मैक्रो से आएगा। 85 बन गया ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये फुल भी जोड़ और 9वां किया, एक क्वेश्चन इंशाल्लाह मस्ट है, 1 से 2 MCQ मस्ट है, और 6 7 8 छोड़ दें सर भाई। ठीक है ना। तो 6, 7, 8 छोड़ा जा सकता है रिस्क लेके, मैं ये कह रहा हूँ। एटलीस्ट सर कुछ कम से कम हमारा 90 पेपर हाँ जी हो जाएगा, आराम से होगा। आईटीए में से कौन सा चैप्टर छोड़े यार? है आईटीए पूरे ही फिलहाल छोड़ दो, जो हालात हैं। नहीं यार, पेपर इंशाल्लाह दे। क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर। आप बैंक को थोड़े से पैसे दें, बैंक उनको बढ़ा देगा घुमा घुमा के अपने पास। क्योंकि पैसा जब भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाएगा ना, तो साथ में कुछ ना कुछ लेन देन होगा। परसों मेरे स्टूडेंट का चाय नहीं पिएंगे क्लास में, मैं कहा मैं कोई वो नहीं है कि मस्ट है चाय मेरे लिए, सिर्फ ये कि टाइम कम होता है तो मैं क्लास में पी लेता हूँ। बाकी टीचर ही पीते हैं, बट वो पीते हैं उधर ऑफिस में बैठ के। है एएफसी वाले कहते हैं। हाँ नहीं कैफ वाले थे पिंडी में। खैर क्रेडिट मल्टीप्लायर, यहाँ ले लेते हैं बैंक। इसके डायग्राम में नहीं नहीं ये टेबल है आपका, बैंक, डिपॉजिट, लोन, रिजर्व। हर बैंक के पास जो पैसे आते हैं, बैंक सारे पैसे कर्जे के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकता। स्टेट बैंक ने कहा होता है अगर आपको 100 रुपए आते हैं ना, तो 100 का 100 कर्जा नहीं उठा के दे देना, पार्टी पैसे वापस लेने की बेटा करेंगे। तो कुछ पैसे अपने पास रखें डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, उसे बोलते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट। वो स्टेट बैंक डिसाइड करता है कितनी होती है, कम से कम। कोई बैंक ज्यादा रखना चाहे बेशक रख ले, लेकिन कम से कम स्टेट बैंक डिसाइड करता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल 25% है। हम अज्यूम करते हैं जिस बैंक के पास पैसे आएंगे 20% वो कर्जा रखेगा, सॉरी रिजर्व रखेगा, 80% कर्जा देगा। ठीक है, हम देखेंगे कि बैंक पैसे को बढ़ाता कैसे है। थोड़े से पैसे को बैंक कई गुना कर देते हैं बढ़ा के। कैसे करते हैं? बैंक ए था, कोई बैंक ए, उसके पास किसी बंदे ने 1 लाख रुपया जमा करवा दिया। बैंक क्या करेगा? उसे चेक बुक इशू कर देगा, डेबिट कार्ड दे देगा। अब बैंक के पास 1 लाख रुपया आया, बैंक क्या करेगा? इसका 20% रिजर्व रखेगा, 80,000 का कर्जा दे देगा। हम अज्यूम ये कर रहे हैं
कि सोसाइटी में सारी ट्रांजैक्शन बैंकों के जरिए होगी, नकद लेन देन नहीं है कैश का। और आमतौर पर बिजनेस में होता भी ऐसी है, एक बिजनेस अगर कर्जा ले, बैंक से पैसे लेके ना आगे किसी और बैंक में रखेगा जाके अपने अकाउंट में, क्योंकि पेमेंट अकाउंट टू अकाउंट करनी होती है आपने बिजनेस के अंदर। ये जिस बंदे ने 80,000 का कर्जा लिया, इसका अकाउंट था बैंक बी के अंदर, इसने वो 80,000 लेके बैंक बी के अंदर जमा करवा दिया। बैंक बी के लिए 80,000 क्या है? डिपॉजिट है। बैंक बी भी क्या करेगा? 80% लोन, इसका 20% रिजर्व रख लेगा, 80% लोन दे देगा। 64,000 का लोन इशू हो गया। ये जिसने 64,000 का लोन लिया, उसका अकाउंट था बैंक सी के अंदर, उसने बैंक सी में रखवा दिया। बैंक सी के लिए ये बना डिपॉजिट। इसने भी क्या किया? 20% का लोन दे दिया, 128,000, 51,200 का इसने, सॉरी 12,800 का रिजर्व रख लिया और 51,200 का लोन दे दिया। जिसने बैंक सी से लोन लिया, इसका अकाउंट बैंक डी में था, 51200। बैंक डी ने भी क्या किया? 20% रख लिया रिजर्व और 80% दे दिया कर्जा। ये डी से इसने कर्जा लिया, उसका बैंक ई में अकाउंट था, एंड सो ऑन। ये पैसे खत्म हो जाएंगे, चलता जाएगा। ओ जीपी, जीपी याद है? यस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब भूल भी जाए तो खैर। एट द एंड पता चला टोटल कि बैंकों के पास डिपॉजिट मिलके हो चुके हैं 5 लाख के, 4 लाख का कर्जा इशू हो चुका है और 1 लाख रुपया रिजर्व में भी पड़ा है, सारे बैंकों का मिला के। तो बैंक के पास 1 लाख आया था, इनने उसी पैसे को घुमा के 5 लाख कर दिया। इसी को बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लाई। और एक्सेलरेटर क्या होता है? वो भी यही काम, तो टॉपिक अलग अलग क्यों है फिर दोनों? वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये मल्टीप्लायर तो बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, वो ऊपर लिखा है। तो मल्टीप्लायर भी ऐसी है, सेम एग्जांपल है। ये 5 लाख कैसे हो या वैसे ही हमने सिलेक्ट किया? नहीं, ये होगा 5 लाख। अभी बताता हूँ कैसे होगा। देखिए इन 5 फिगर्स खाली है, अभी 5वां बैंक आया है, 5 फिगर ऐड तो करके देख लेना है। 1,80 जरूरत नहीं ऐड करने की, 2,44,000 ये ऐड करें, 2,90 ये ऐड करें, 3,30 यही बन गया। 5 बैंक मतलब अभी चल रहा है। एंड पे जो ये डिपॉजिट है 0 तक आएगा, हाँ, सही बात है। अगर आएगा चलता रहे। फिर तो 5 लाख से बहुत ज्यादा बनेगा। नहीं देखो, आप जीपी लगा के देखो, बताता हूँ। तो टोटल, ये बारिश हो रही है? हाँ जी, ये क्या सीन मैं है? वही देख रहा हूँ। इन मनी सप्लाई ये पर्दा खोल दो ना जरूर नहीं, वैसे। चस्के दे। चिल्लाए गए खिड़की बंद है। दिखाई दे गया। टोटल चेंज इन मनी सप्लाई के लोगों के हाथ में पैसा कितना आएगा, इकोनॉमी के अंदर पैसे में इजाफा कितना होगा, वो होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लाई। सर इसमें न्यूमेरिकल होते हैं? नहीं, जो चैप्टर हम करेंगे आई है यार, अच्छा ये है। ये न्यूमेरिकल है। और चैप्टर 3 वो भी है, हाँ, और चैप्टर 14 14 में न्यूमेरिकल नहीं है। है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वो नहीं, अच्छा बताऊँ वो ना? प्लस कर भी दो। हाँ, अच्छा बस प्लस माइनस ध्यान से करना है कि कौन सी चीज कहाँ ऐड करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक है, बस वो चीज है और कुछ नहीं। अलग है न्यूमेरिकल ना कि करंट अकाउंट में क्या आएगा और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा। सर आपने हमें AFC में तो मैथ पढ़ाई है, तो यहाँ पे आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, अकाउंटिंग ये मेजर है मेरा। नहीं, इको के मेरा अलावा- मेजर है। इको को छोड़ के BM आप पढ़ाएंगे, थ्योरी है। आप कह रहे टैक्स पढ़ाओगे, वो भी थ्योरी है। थ्योरी कहाँ है? टैक्स थ्योरी है ना कुछ कुछ। टैक्स जिस तरह QM है ना, QM थ्योरी है, बेसिकली कहते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थ्योरी है। मैं आपको थ्योरी पढ़ाता था, आप सवाल करते थे, तो यहाँ भी यही होगा, टैक्स में भी यही है न्यूमेरिकल लेकिन बेस थ्योरी पे करता है। अब
क्रेडिट मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है 1 over रिजर्व रेशियो। आपको ख्याल है वो मीरान के क्या नाम उसका वो नहीं है वो शायद हम बहन ले पता नहीं, सॉरी एक बार भी नहीं आया था। वो भाई परेशान था पेपरों से पहले। हाँ मुझे पेपर में उसने बड़े अजीब किस्म के मैसेज किए थे। हेडफोन 1 over रिजर्व रेशियो, तो 1 over 0.2। सर ये जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका क्या होगा? इनिशियल डिपॉजिट था 1 लाख का मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखें 5 लाख। और बेसिकली जिस बंदे ने डिपॉजिट करवाया है बैंक में, इन सब के पास डेबिट कार्ड भी होगा, इनके एटीएम कार्ड, और इन सब के पास चेकबुक भी होगी। मतलब ये 5 लाख की बाइंग कर सकते हैं ये लोग। तो बैंक के पास 1 लाख रुपए आया था, बैंकिंग सेक्टर ने आपस से उस पैसे को घुमा के 5 लाख कर दिया। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन। बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। 2022 जो 2021 सितंबर के बाद जो अटेम्प्ट आएगी मार्च वाली, उसमें आप फ्री होंगे ना? उसमें आप टैक्स हाँ जी, तो इंशाल्लाह मार्च 21 के बाद मेरे पास 6 महीने होंगे, तो उस टाइम मैं अल्लाह टैक्स ने करम किया तो कुछ नए पंगे स्टार्ट करूँगा इधर। सर आप फ्री किस सर 6 महीने? 6 महीने मेरे गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्ट सीजन होता है। क्लासेस होंगी तो एक आधी होती है क्लास, वो ना मैनेज कर लेता साथ, इधर बात कर लेता है कॉलेज से, या फिर अपने क्लास करें, इस तरह से टाइम टेबल सेट करना है मेरा, वो अकोमोडेट हो सके अंदर। ये मेरा पीक सीजन होता है गवर्नमेंट कॉलेज। सर देखिए अभी 1-2 देंगे ना इंशाल्लाह, और मार्च में इनसे बात करूँगे यार कि अगर बीएम की फीस से ट्रांसफ़र करते हैं ना तो लॉ और FR1 दे दूँगा। बेस्ट है। तो उसके बाद जो है फिर अगर आप टैक्स पढ़ाते हैं तो फिर टैक्स और FR2 दूंगा, नहीं तो सोचा है कि BM और FR2। टैक्स कैफ 6 सर कैफ 6 और कैफ 9 कैफ 6 के बड़े स्पेशलाइज्ड टीचर हैं। 9 ऑडिट है टैक्स के दोनों बड़े स्पेशलाइज्ड टीचर। यार उनसे मैं मानता हूँ वो आपके अपॉर्चुनिटी कंफर्ट की बात होती। सो दिस इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब इसके लिमिटेशंस ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ये दूसरे मल्टीप्लायर की भी यही लिमिटेशंस होंगी चैप्टर 8 वाले की। टेबल यही है, लिमिटेशन चाहिए नहीं है? नहीं लिमिटेशंस होगा। लिमिटेशंस पहले टोटल चेंज इन मनी सप्लाई, money supply depends upon initial deposit। पहली बात तो ये है टोटल मनी सप्लाई में कितना इजाफा आएगा ये इनिशियल डिपॉजिट पे डिपेंड करता है। इनिशियल डिपॉजिट 1 करोड़ का होता तो चेंज मनी सप्लाई 5 करोड़ होता, अब ये 1 लाख आया तो 5 लाख का इजाफा होगा। सो इनिशियल डिपॉजिट पे डिपेंड करता है। जितना जो रिजर्व जितना जितनी रिजर्व रेशियो कम होगी उतना ही मल्टीप्लायर बढ़ा निकलेगा। कम होगी। हाँ, अच्छा 10% होता तो सही सही। रिजर्व रेशियो जो स्टेट बैंक ने रिजर्व रेशियो रखी होती है ये कम से कम होती है कि आप इतने पैसे लाजमी रखेंगे डे टू डे ऑपरेशंस के मैनेज करने के लिए। अगर बैंक को पैसे की जरूरत हो तो बैंक रिजर्व रेशियो ज्यादा भी रख लेता है। हमने अज्यूम किया है सारे बैंकों ने उतनी ही रिजर्व रेशियो रखी है जितनी सेंट्रल बैंक ने सेट की थी, तो हो सकता है बैंकों ने रिजर्व रेशियो ज्यादा रखी हो अपने पास, ये भी हो सकता है। पैसे कम होंगे। तीसरा कैश लीकेजेस। हमने कहा है ना कि सारी ट्रांजैक्शन बैंकों के जरिए होंगी, ऐसा होता नहीं है। लाजमी तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्जा लेने वाले जिन्होंने बैंक में अकाउंट खुलवाया और पैसे या बैंक से कर्जा लिया और पैसे घर ले जाते हैं, वो डील ही कैश में करते हैं, तो कैश लीकेजेस हो सकती हैं। फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये भी बेसिकली कैश लिक्विडिटी है कि लोग पैसा हाथ में रखना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू अपने से दूर रखना। ईद वगैरह में देखिएगा
बैंक दूर तो नहीं है, इधर पिंडी इस्लामाबाद में लोग पैसे निकलवा लेते हैं, हालांकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट हो जाती है, डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट हो जाती है, लोग फिर भी पैसा जेब में रखते हैं कि यार शायद मशीन्स ना चले, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाए। और जो हमारे मुल्क के हालात हैं कि एक पंप से आप फ्यूल लेते हैं और पता लगा 3-4 बार फ्यूल मिल गया, चौथी बार आप गए तो पता लगा फ्यूल है वो उनकी मशीन नहीं चल रही कार्ड वाली, क्रेडिट कार्ड वाली। तो लोग पैसा अपनी जेब में रखना भी पसंद करते हैं। रिजर्वेशन तो बात हो गई है कि बैंक्स अगर चाहें तो एक्सेस रिजर्व्स रख सकते हैं अपने पास, और वो रख भी लेते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो रिजर्व का इनको फायदा होता है, बैंक का नुकसान? नहीं, फायदा तो नहीं होता, बैंक तो चाहता सारा कर्जा दे, लेकिन चूंकि जरूरत के मुताबिक होता है। जैसे ABA था बैंक था, इसका नाम याद नहीं आ रहा बैंक का, उस बैंक ने इतने कर्जे दे दिए थे कि ये फोन करते थे लोग, यार पैसे वापस दे दो, हाँ उनको सूद छोड़ देते हैं और इधर रिटर्न कर दो। वजह रिजर्व बचा ही नहीं था इनके पास, ऊपर से स्टेट बैंक डंडा उठा था उनके ऊपर कि खुद मैनेज करो, मुझसे ना पैसे लेने आना, ठीक है ना। तो ये फिर इस तरह भी होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा बैंक का, बिग केयर बैंक, बिग केयर सेल हो गया बैंक, मर्जर हो गया उसका किसी और के साथ। देन सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, ये मर्जर आपने PM में पढ़ाया था ना? सर उसकी सिद्ध पे क्या है? हाँ इनका इंटरेस्ट रेट ही बहुत हाई था। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज क्या है? अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि बैंक कर्जे ज्यादा दें, वो बैंकों को फैसिलिटेट करता है, अपनी रिजर्व रेशो की रिक्वायरमेंट कम कर देता है। और अगर सेंट्रल बैंक चाहता है लोग बैंक कर्जे कम दें, वो अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर देता है, तो बैंक के कर्जे दे नहीं पाते। जैसे अभी स्टेट बैंक ने कहा बिजनेस को कर्जा दें और कम सूद पे कर्जा दें, बैंकों को पूरा मिलेगा पैसा सूद का, क्यों? कुछ पैसा बिजनेस देगा सूद और कोई बाकी सूद गवर्नमेंट देगी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बचाने के लिए। तो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सिक्योरिटीज। बैंक की कोशिश होती है कि जिससे कर्जा दे रहा है उससे कुछ सिक्योरिटी ले ले। सिक्योरिटी मीन कोई एसेट वगैरह, कोई गोल्ड, कोई प्रॉपर्टी, कोई इस तरह की चीज। अगर लोगों के पास अच्छी सिक्योरिटीज मौजूद नहीं है जो बैंक के लिए काबिल कबूल हो, तो फिर बैंक कर्जा नहीं दे पाएगा चाह के भी। यहाँ तो हम ये सोच रहे हैं ना लोन में कि बैंक जितना कर्जा देना चाह रहा है वो दे रहा है, लेकिन बैंक कर्जा तब देगा जब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। तो मैनी टाइम बैंक कर्जा देना चाह रहा होता है, लेकिन कर्जा लेने वाले उनके पास वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती कि कर्जा ले सके। और मैंने कर्जा जी बोले सर, अगर एक बंदा कर्जा वापस नहीं कर सकता तो बैंक उसके पर्सनल एसेट्स पे वो नहीं कैसे देता? अगर उसने प्लेज करवाए हैं तो दे सकता है, वरना नहीं। तो ये था आपका टोटल चैप्टर खत्म? खत्म। सही है। इसको अभी है इसका बटन प्रेस करना मिडिल वाला बड़ा